Hello, students. Welcome back to our channel, Gyan Manju Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So, students, in our last lecture, we had completed our second chapter in the third unit, and it was the black aeroplane, right? So that we have completed already. So today onwards, you can see here that we are going to start a new poem, and that is how to tell wild animals. Okay, so the title is very long, how to tell wild animals. So what is this about? In this poem, we will talk about different kind of all the wild animals. We will talk about different wild animals. Okay. So this humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. So here the poet has used humorous. So first, who's the poet? Caroline Wells. So here at the end of the poem you can see here the name of the poet. So here in this poem poet ने humorous use किया है. Humor यूज़ करके वाइल्ड एनिमल को डेंजर तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम लोग ये पोएम में देखेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the first animal. So with this you have the picture, so that will be easier to find the animal, to identify actually. So if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Very good. So यहाँ पे पोइट ने बहुत अच्छी तरीके से एशियन लायन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत अच्छा यूज़ किया है. सो क्या यूज़ किया है यहाँ पे कि बाय चांस अगर आप जाते हो ईस्ट साइड में, मतलब ईस्टर्न जो रिलीजियस होते हैं, ईस्ट साइड के जो कुछ भी स्टेट है जहाँ पे हमारा स्टेट है एक्चुअली, तो यहाँ की बात की गई कि अगर आप यहाँ वहाँ पे जाते हो, इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, तो आप बहुत ऐसे ह्यूज एनिमल को देखते हो कि जो बहुत टॉनी है, मतलब उसका रंग ऐसा बहुत ऐसा टॉनी है, देन वो एक ऐसा वाइल्ड एनिमल है. You will know it is the Asian lion. So at the end of the line, at the end of the stanza, we can say that the poet has described the Asian lion very creatively. We can say बहुत अच्छी तरह से बोला ताकि हमें पता भी चलता है कि ये एशियन लायंस कहाँ पे मिलते हैं, राइट. तो ईस्टर्न साइड में मिलते हैं, देख सकते हैं हम लोग. हमारा जो गिर का फॉरेस्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट, राइट. सो यहाँ पे कैसा मिलता है, इफ़ ही रॉर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो रॉर करता है, इफ़ द लाइन रॉर्स एट यू, तो यहाँ पे जो डेंजरस बात करने की बात कर रहे थे पोइट, तो यहाँ पे उसने की है इफ़ ही रॉर्स, ही मीन्स the Asian lion. If the Asian lion roars at you as you are dying, तो अगर वो आपके सामने ऐसा रॉर कर रहा है, बहुत बड़े आवाज़ से गर्जना करता है, तो आप क्या फील करते हो, हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं और इमेजिन ही करना है. ओके, सो द फर्स्ट स्टैंजा इज अबाउट एशियन lion. So how the poet has described the Asian lion. Okay, so अगर हम वहाँ की कुछ मुलाकात लेते हैं तो एशियन लायन को देखने के लिए ज़रूर जाएंगे.
So the second stanza, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you. Beast means a kind of wild animal with black stripes on a yellow ground. Just notice if it's you. Oh my god. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to listen. Okay, so the second stanza is about the Bengal tiger, right? तो यहाँ पे तो उसे कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है. और इफ सम टाइम वैन रोमिंग अराउंड, मतलब अगर आप वंडरिंग करते हो, यहाँ से वहाँ घूमने के लिए जा रहे हो, घूमते हो. इफ सम टाइम वैन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रिट्स यू, अगर वो जो वाइल्ड एनिमल है वो आपको ग्रीट करता है, तो उसके बॉडी में क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, मतलब कि पूरा येलो बॉडी है और उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू. नोटिस क्या करना है, अगर वो आपको खा रहा है वो नोटिस करना है. सो दैट लाइन इंडिकेट्स द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई दैट एनिमल. Okay, so just notice if he eats you. This simple rule may help you learn. क्या ये simple rule आपको क्या सिखाने में help करता है? The Bengal tiger to discern. मतलब कैसे हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, रिकग्नाइज करना है, वो हमें बताता है. को तो कैसा वो लगता है, कहाँ पे दिखा जाता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में मिली. किसकी? बंगाल टाइगर की. कैसा वो डेंजर है, उसका डेंजर वे कौन सा है, तो वो भी हमें बताया गया है. सो लेट्स मूव विद द थर्ड स्टैंजा. तो पहले देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कितनी लाइन्स है. 6 लाइन्स. सेकेंड में भी 6 लाइन्स है. ये भी हम लोग साथ साथ में देखते जा रहे हैं. ओके, सो द थर्ड स्टांजा. इफ स्ट्रोलिंग forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has lapped on you, you'll know it's the leopard. या फिर leopard भी बोल सकते हैं, leopard या फिर leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? इन द वेरी थर्ड स्टांजा. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ बेस्ट यू व्यू, अगर आपने ऐसा वाइल्ड एनिमल देखा है कि जिसकी हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड. हाइड मीन्स स्किन बोल सकते हैं हम उसकी. तो जिसकी स्किन कैसी है? स्पॉट्स है, जिसकी स्किन पर स्पॉट्स है, मतलब कि ऐसा लाइंस में नहीं है, थोड़े स्पॉट्स यहाँ पे है, मतलब ऐसे लाइन में स्पॉट्स नहीं होते. जैसे हमें बताया कि लिपर्ड के जो यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, लाइंस में नहीं है, मतलब थोड़े यहाँ पे वहाँ पे ऐसे स्पॉट्स है उसकी बॉडी में. हुज हाइड विथ स्पॉट्स, विथ स्पॉट इज पेपर, यहाँ वहाँ स्पॉट्स उसकी स्किन पे है. एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, जैसे ही वो आप पर हमला करेगा. यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड. वैसे ही जब भी वो आप पर ऐसा हमला करेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ओके दैट इज लेपर्ड. ट्विल do not good to roar with pain. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि पेन होगा. कैसा पेन होगा? मतलब कि आपको ऐसा कुछ पेन नहीं होगा, वैसा कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. वो ऐसे आपको ऐसी पीड़ा होगी और फिर भी वो आपको क्या करेगा? कंटिन्यू वो आप पर ऐसा जंप लगाएगा, आप पर ऐसा छलांग लगा के ऐसा करेगा. सो दैट विल बी द लिपर्ड. नाउ
this, if when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess I will give you just one more caress. तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ वाला स्टांजा है, तो उसमें कौन से एनिमल की बात की है, कौन सा वाइल्ड एनिमल की बात की है? इफ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पे कोई एक क्रिएचर से मिलते हो, मतलब कि कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल से मिलते हो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, कि जो आपको बहुत ही हार्ड जोर से हग करता है, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो आप श्योर बनो, मतलब कि अगर वैसा होता है तो वो कौन है, कौन सा वाइल्ड एनिमल, तो वो है हमारा बेयर. इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेट. अगर आपको कुछ ऐसा डाउट्स है उस पर, तो वो क्या करेगा, वन मोर कैश, मतलब कि एक और हक देगा आपको देखकर, मतलब इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, देन he will give you hug again and again. So that is the identification of that wild animal, bear or bear, you can say. So next, so here also we have 6 lines. Now do to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the Hannah thus. Hannahs come with merry smiles. They are crocodiles. So in this stanza, though to distinguish beasts of prey, तो यहाँ पे दो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स की बात की गई है. कौन कौन से हैं देखते हैं. दो टू डिस्टिंग्विश beasts ऑफ prey, मतलब अगर आप ऐसे कोई वाइल्ड एनिमल को देख रहे हैं, मतलब कि दो ऐसे एक तरीके से लगते हुए वाइल्ड एनिमल्स कि जो अपना शिकार कर रहे हैं, राइट. सो एक है अ नोवाइस माइट नॉन प्लेस, कि एक ऐसा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोवाइस के साथ दिख रहा है, तो अ नोवाइस माइंड नॉन प्लस, मतलब कि वो कैसा देख रहा है कि अपने प्रे, मतलब कि शिकार को देखकर वो ऐसा यहाँ वहाँ हो जाता है, उसे देखकर ही उसे उस पर छलांग लगाने का मन करता है, ऐसा वो हो जाता है, परेशान एकदम सा हो जाता है. The crocodile you always may tell from the Hannah thus. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो क्रोकोडाइल है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैना thus. तो जो क्रोकोडाइल कैसा लगता है, तो उससे टोटल डिफरेंट है. हैनास कम विथ मैरी स्माइल्स, तो वो धीरे धीरे हैनास जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं. बट इफ दे विप दे आर क्रोकोडाइल, पर अगर वो विप कर रहे, रो रहे, तो वो कौन है, दे आर crocodiles. तो यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐसे देख सकते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नोवाइस एंड हैनास, राइट. मीन्स crocodiles. So it's all about this two wild animals, because here Hannahs they always smile, but if the animal is whipping, then that is not Hannah but that is crocodiles. Okay, so that is the difference between these two animals. Then the last stanza, the true Timoleon is small lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the Timoleon you see.
So here, a true chameleon. Chameleon means यहाँ पे क्या है? A kind of lizard. उसका sort of thing है lizard का. तो वो कैसी दिखती है? Small होती है. He hasn't any ears at all. उसे ears नहीं होती है. यहाँ पे देख भी सकते हैं कि he hasn't any ears at all. And not a single wing. उड़ भी नहीं सकती है, उसके ears भी नहीं है. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. अगर ट्री में कुछ भी नहीं है फिर भी वो वहाँ पे है. मतलब कि आप उसे ट्रीज पर बैठे हुए ज़्यादा देखोगे, ऐसा कह रहे हैं. मतलब अगर कोई भी नहीं है, कुछ भी क्रिएचर नहीं है, कोई भी वहाँ पे बैठा नहीं है, फिर भी आप उसे देख सकते हो. कैसे देख सकते हो? क्योंकि वो कभी कभी कलर्स भी चेंज करती है. सो अकॉर्डिंग टू द थिंग, दैट्स वाई द थिंग इज दैट इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, दिस इज द chameleon you see. So it's all about this poem, this poetry you can see. So कौन सी rhyme scheme work करती है? Let's see. Chance, east, advance, beast, dying, lion. तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग? Chance, advance, ए जो सेम है वहाँ पे हम लोग सेम अल्फ़ाबेट देते हैं. देन ईस्ट बिस्ट, तो ये हुई हमारी बी. देन डाइंग लायन, तो वहाँ पे कौन सी आएगी? यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट इट. तो वहाँ पे हम लोग बी दे सकते हैं या फिर सी देंगे. कौन सी राइम स्कीम दे सकते हैं वहाँ पे? So here, chance, east, advance, beast, dying. तो dying, lion, dying, lion, C. So this poem, how to tell wild animals, that follows ABCC rhyme scheme. Okay, so let's see again. दूसरे स्टांजा में वो वर्क करती है क्या फिर नहीं कर रही, देखते हैं. राउंड, क्या है यहाँ पे? राउंड ग्राउंड, ए. देन यू. मतलब कि सेम प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड का है उसे सेम अल्फ़ाबेट देंगे हम लोग. ओके, देन लर्न, डिसर्न, तो हुआ सी. ओके. So here again the rhyme scheme ABCC follows. So we can say that this poem, How to Tell Wild Animals, that poem follows ABCC rhyme scheme. Okay students, so in your homework you have to write down this glossary in your fair book, and this thinking about the poem, this first five question you have to write down. Okay, so students, here we are going to end up our today's lecture, and here our poem is also completed. So if you find any difficulty regarding this, you are free to ask me. Thank you my dear all students, and have a nice day.